गाइस आज हम शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 का बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू करते हैं, खत्म करते हैं शानदार अंदाज में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क, ठीक है, और अ हियरिंग क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ और स्वेटर पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर, ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? अरे यार, आपने कभी इसका रीजन पता करने की कोशिश की है कि क्रैकल का साउंड कहाँ होता है? तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। इधर एनसीईआरटी ने पूरी एनसीईआरटी रीड की जाएगी, शानदार कान में आपके बस जाएगा, ठीक है। अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, ठीक है। थंडर स्टॉर्म जब होता है तो आप लाइटनिंग देखते हैं, इसका भी कारण इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्चार्ज है। अब क्या है भैया, अब क्या इलेक्ट्रिक आगे समझते हैं। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार और होल्डिंग आयरन बार, ठीक है, of a bus after sliding from our seat. Okay, the reason for this experience is discharge of electric charge through our body which were accumulated, ठीक है, accumulated due to rubbing of insulating surface, ठीक है। You might have heard that दिस इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत शानदार शब्द है, इसको भी हम आगे समझेंगे। दिस इज द प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। स्टेटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। इसका मैं इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का ले लिया जाता है तो ऐसे लिया जाता है। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कारण होती है। लाइटनिंग ही नहीं, जो हमारा सेंसेशन हम तरह तरह का फील करते हैं वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कारण होती है। कैसे होती है ये भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे दुनिया की कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये डिब्बा है, ठीक। डिब्बा किससे बना होगा? डिब्बा किससे बना है? डिब्बा प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक किससे बना है? प्लास्टिक तो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल से बना होगा, यानी डिब्बा जो है वो प्लास्टिक से बना है, और प्लास्टिक जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल से बना है। और प्लास्टिक का मॉलिक्यूल किससे बना है सर? प्लास्टिक का मॉलिक्यूल एटम से बना है, ठीक है। एटम किससे बना है सर? एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बना है सर? तो इलेक्ट्रॉन में होते हैं निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में होते हैं कोई चार्ज नहीं, यानी प्लस और माइनस, कोई चार्ज ही नहीं होता है। होता क्या है तब? इसके पास केवल मास होता है। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन एक ऐसी चीज़ है जिसके पास मास तो है पर चार्ज नहीं है। तो अगर कोई स्टेटमेंट आपके पास है कि क्या कोई ऐसी एंटिटी है जिसके पास मास है पर चार्ज नहीं है, तो बिल्कुल है। लेकिन अगर आप कहें चार्ज है पर मास नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि चार्ज को आने के लिए मास चाहिए पर मास को आने के लिए चार्ज नहीं चाहिए। आप समझिए बात को, मास को आने के लिए चार्ज की आवश्यकता नहीं है, यानी मास इंडिपेंडेंट है, बट चार्ज इज डिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब अगर हमें ये जान गया कि जो ये डिब्बा है, डिब्बा प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल एटम से, एटम किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब भैया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस डिब्बे पे भी नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चलो इस डिब्बे को ऐसे बना लिया हमने कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अरे भैया ये तो नेगेटिव नेगेटिव दो ठो, पॉजिटिव पॉजिटिव दो ठो, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या है? मतलब ये तो वही तरह की बात हो गई ना कि मान लीजिए +1 -1 +1 -1, तो भैया यहाँ पे कितना वैल्यू है? +1 -1 0, +1 -1 0, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है। तो यही सेम बात यहाँ पे भी कर लीजिए, कोई चार्ज हुए तो नहीं है यार यहाँ पे। तो ये तो क्या हो गया हमारा? न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब अगर इस डिब्बे को आप किसी चीज़ से रब करेंगे, तो अब जाहिर सी बात है जिससे रब करेंगे उसके पास भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होगा ना उसके पास भी, वो भी तो आखिर डिब्बा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ही बना होगा। अगर गलती से इसमें का एक निगेटिव इसमें चला गया, मान लीजिए रब करते हुए जा सकता है, चला गया, मान लीजिए निगेटिव चला गया। अब एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव कभी नहीं जाता है, निगेटिव जाता है। अब आप कह रहे हैं पॉजिटिव क्यों नहीं जाता है? भैया पॉजिटिव को तो जाना चाहिए। तो एक बात याद रखिए, पॉजिटिव आता है प्रोटॉन से, निगेटिव आता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, बाहर घूमता रहता है, और प्रोटॉन बाहर नहीं घूमता रहता है। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन अपनी वाली की यानी न्यूट्रॉन के साथ अटैच रहता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चिपके रहते हैं फेविक्विक से, जो कभी नहीं टूटता, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ा चिपका रहता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से चार्ज हमारा डिसबैलेंस होता है, ठीक है। तो कॉज ऑफ
डिसबैलेंस ऑफ चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट प्रोटॉन्स। वाई का रीजन लिखेंगे बिकॉज प्रोटॉन्स आर अटैच्ड टू न्यूक्लियस। अगर आप इस तरीके से आप किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने से बच सकते हैं। हर एक एग्जाम निकलेगा और ऐसे ही मैं कोर्स लाऊंगा जिसमें एक एक चप्पा चप्पा पढ़ाया जाएगा। यार क्या का कोर्स तुम देख रहे हो, मैं 2-3 घंटे में ये पूरा चैप्टर खत्म करूंगा और एक एक लाइन समझ में आएगी, एक एक लाइन। इतना समझ में आ गया आपको बात, ठीक। अब चलिए मैं क्या कह रहा था, अगर निगेटिव इसमें चला गया तो इसके पास क्या बचेगा, डिब्बा के पास एक निगेटिव 2 पॉजिटिव, एक निगेटिव 2 पॉजिटिव। अरे भैया एक निगेटिव 2 पॉजिटिव, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -1 + 1 + 1 तो -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या +1, तो +1 चार्ज आ जाएगा यहाँ। उसी प्रकार प्लस और -1 कैंसिल हो जाएगा और +1 चार्ज आ जाएगा। अब भैया चार्ज इस पे कितना आया पॉजिटिव का, लेकिन आया किसकी वजह से, निगेटिव की वजह से। यानी अगर चार्ज निगेटिव है उसका कारण भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज पॉजिटिव है उसका भी कारण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है तो आप कभी निराश मत होइए। निगेटिविटी ही अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी को। आप निगेटिव रह लीजिए थोड़ी देर, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप निगेटिव रहेंगे तभी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से माइनस में हमेशा जाता है, ठीक है, प्लस से ही माइनस में जाता है, कभी प्लस से प्लस में नहीं जाता है। तो जो मेहनत करता है, जो थकता है, उसके पास निगेटिविटी आती है। अब जो कुछ कर ही नहीं रहे उसके पास क्या निगेटिविटी आएगी। भैया खुश है साला, रंगदारी दिखा रहे हैं रोड पे नाच नाच के, पुलिस आ रही है 4 डंडा मार दे रही है, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे, बहुत शानदार तरीके। अभी यहाँ पे एक शब्द लिखा है स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब है, स्टैटिक, तो भैया स्टैटिक का सीधा सा मतलब है रुका हुआ। स्टैटिक का क्या मतलब है, रुका हुआ। जैसे कि आपकी पढ़ाई क्या है, स्टैटिक। डायनेमिक का क्या मतलब है, डायनेमिक, जैसे डायनेमिक हेड स्टार्ट, ठीक है। तो डायनेमिक मेरे हेड स्टार्ट मतलब डायनेमिक हेड स्टार्ट चैनल का मेरा नाम है। और बाकी डायनेमिक का जनरल मीनिंग क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है जो रुका हुआ ना हो, यानी चलता हुआ, ठीक है, जो रुका हुआ ना हो, तो डायनेमिक होता है। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, रुका हुआ। तो रुका हुआ जैसे कि ये जो प्लस माइनस है, ये रुके हुए एक बॉडी के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हैं, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसे स्टैटिक चार्ज कहा जाता है। अगर ये मूव करे तो इन्हें डायनेमिक चार्ज कहा जाता है, और डायनेमिक चार्ज का ही दूसरा नाम करंट होता है। खैर इसको हम बहुत शानदार तरीके से समझेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं। बहुत शानदार टॉपिक ये भी हमारा है। लिखा गया हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विथ वुल और सिल्क क्लोथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट। भैया का कहता ही कुछ कहता कह रहा है, एम्बर जो है, ये मान लीजिए एम्बर है, ये वुल है। अब एम्बर को वुल से रगड़ो, और रगड़ने के बाद क्या पता चल रहा है कि भैया यार एम्बर के पास तो कागज अट्रैक्ट होने लग रहे हैं, ये क्या। तो भैया ये बहुत शानदार फिनोमिना है। ये क्लास 9 में पढ़ा जाता है, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, MSc में भी, PhD में भी, BSc में भी, हर जगह, ठीक है। आपको ये बताइए इस तरह का कंटेंट चाहिए तो फिर आप पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए। बाकी तो यार सब शानदार है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।